नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जैसे कि कल की जो हमारी क्लास थी जिसमें हम पहुंचे थे भाई सुबुक्तगिन तक, यानी किस प्रकार से सुबुक्तगिन ने गजनी पे भाई कब्जा किया, जयपाल को पराजित किया 2 बार और दोनों बार पराजित होकर वो वापस अपनी राजधानी कहाँ जाता है, बेहिंद। ठीक है, तो बेहिंद में वो वापस आ चुका है। उसके अलावा हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जितना भी मध्य एशिया है आपका, बल्ख है, बदख्शा है, दवाक है, बामियान है, लमगान है, पेशावर तक साम्राज्य का विस्तार वो कर चुका है। और 998 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद अगला जो था उसका शासक बनता है भाई उसका लड़का महमूद गजनवी, जिसका जन्म 972 ईस्वी में होता है जाबुलिस्तान में, और अपने आप को बतुशिकंद, मूर्ति भंजक, अफरासियाफ का वंशज, गाजी आदि नामों से यह व्यक्ति जाना जाता है। सन 998 ईस्वी में यह व्यक्ति ने अपने पद की शपथ लिया और कसम खाता है कि अपने बाप की मौत का बदला लेगा। भाई उसके बाप की दुश्मनी किससे थी, आपके जयपाल से। और जयपाल का साम्राज्य कहां से कहां तक था, कश्मीर से लेके तो हिंदुकुश पर्वत तक था इसका साम्राज्य। राजधानी क्या लगती थी भाई इसकी, बेहिंद। ठीक है, ये कश्मीर तक इसका साम्राज्य हुआ है। इधर कन्नौज में प्रतिहार वंश है, शासक है आपका राज्यपाल, चंदेल शासक विद्याधर, कच्छपुआ, कीर्तिराज। ठीक है ना भाई। तो ये भारत की स्थिति है। इधर चालुक्य वंश है भाई आपका गुजरात में, राजधानी इनकी लगती है अनिलवाड़ा पाटन। अनिलवाड़ा पाटन इनकी राजधानी लगती है और शासक है भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम इनका शासक है चालुक्य का। इधर कच्छपुआ वंश से कीर्तिराज, चंदेल शासक विद्याधर, और इधर राज्यपाल है आपका प्रतिहार। ठीक है, इधर बंगाल है आपका और दक्षिण में है आपका कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए। तो ये जो व्यक्ति है इसने अपने पद की शपथ ले चुका है सन 998 ईस्वी में, और यहां से अब ये आक्रमण करना स्टार्ट करेगा। आक्रमण क्यों करेगा, उसके 2 कारण हैं। पहला तो भारत को इस्लामिक राज्यों में शामिल करना, और दूसरा यहां से जो धन की प्राप्ति होगी उसी धन से ये पूरे मध्य एशिया में एक सशक्त इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है ना भाई। तो 2 उद्देश्य हैं इसके, और ये भारत में आक्रमण करके सफल भी हुआ, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप खुद देखो भारत बटा हुआ है, ये लोग आपस में इधर लड़ रहे हैं, तो इन्हीं चीजों का फायदा उठाएगा महमूद गजनबी। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे तो पूरा भारत संपन्न राज्य है उस समय। राज परिवार की बात करें भाई या ना करें, उसके अलावा आप मंदिर भी देखोगे तो पूरे धन से लबालब भरे हुए हैं, यानी पूरे धन के खजाने मंदिरों में हैं। इसलिए व्यक्ति ने आक्रमण करना स्टार्ट किया। पहला आक्रमण इसका सिंध पे सन 1000। ठीक है भाई, ध्यान से समझते चलिएगा, इसके आक्रमण नहीं तो याद नहीं होंगे। पहला आक्रमण सिंध पे सन 1000, दूसरा आक्रमण सन 1000 पंजाब, और पंजाब आता है आपके जयपाल के अंतर्गत ही। लेकिन जयपाल और उसके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है अभी। तीसरा आक्रमण फिर किया इसने सन 1001 में पंजाब, और अब जाके इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई पेशावर। ठीक है, एक बार पहले इसका बाप लड़ चुका है पेशावर में इसके साथ, और अब उसका लड़का यानी महमूद गजनबी लड़ेगा पेशावर में। और पेशावर में जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो जयपाल बहुत ही बुरी तरह भाई हारेगा इसके हाथों अब, और इतनी बुरी तरह परास्त होता है ये महमूद गजनबी से कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है जयपाल। भाई क्यों नहीं करेगा, वो व्यक्ति 972 ईस्वी से लड़ता आ रहा है।
972 ईस्वी से लड़ते आ रहा है वो व्यक्ति अकेला, एक भी राजपूत ने उसका साथ दिया हो तो आप बताओ। भाई विदेशी लोग इधर आके आक्रमण कर रहे हैं और वो अकेला व्यक्ति लड़ते चला आ रहा है, भले ही वो हर बार हारा हो लेकिन उसने कभी हिम्मत तो नहीं हारा, हर बार टक्कर दिया उसने। और यहां जब नहीं बना भाई, बहुत ज्यादा हो गया, तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो महमूद गजनबी 3 आक्रमण हो चुका है, सिंध हो चुका है, पंजाब हो चुका है, पंजाब में 2 बार आक्रमण हो चुका है और आपका जयपाल मर चुका है। जयपाल के बाद अगला उसका शासक बनेगा उसका लड़का राज्यपाल बेहिंद। ठीक है, तो सन 1001 हो गया आपका पंजाब। 1005 भटिंडा, 1005 में अगला आक्रमण हुआ इसका भटिंडा, शासक है विजय राय। ठीक है, शासक है विजय राय। 1005 भटिंडा। 1006 मुल्तान, शासक है दाऊद करमाती। 1006 अगला आक्रमण हो चुका है आपका मुल्तान में, करमाती वंश का यहां पे शासन चल रहा है और शासक है करमाती वंश का दाऊद करमाती। ठीक है, तो 1005 भटिंडा हो चुका है आपका, 1006 मुल्तान हो चुका है आपका। 1008 और 9 अलवर, कहां पड़ता है अलवर भाई? आपके राजस्थान में। 1008 और 9 अलवर में आक्रमण करता है और अलवर में नारायण नामक स्थान को लूटता है। मंदिर है वहां पे बहुत सारे, तो अलवर में आक्रमण किया 1008 और 9 में, तो अलवर में राजस्थान में नारायण नामक स्थान को ये लूटता है। ठीक है, 1008 और 9। 1009 में आक्रमण करता है ब्राह्मण राजाओं की भाई राजधानी पे, बेहिंद पे। 1009 में इसका अगला आक्रमण हुआ है बेहिंद पे और राज्यपाल को पराजित कर दिया इसने और उसकी राजधानी को लूट लिया। क्या राजधानी है उसकी भाई? बेहिंद। तो 1008 और 9 में बेहिंद भी जा चुका है आपका। फिर 1009 में इस व्यक्ति ने आक्रमण किया नगरकोट, कांगड़ा मंदिर, हिमाचल प्रदेश, और यहां पे है आपका ज्वालामुखी मंदिर। इस मंदिर को लूटेगा 1009 ईस्वी में। ठीक है, 1008 के लगभग में इसने अलवर को लूटा, 1009 में इसने हिंदुशाही राज्यों की राजधानी बेहिंद को लूटा और 1009 में ही नगरकोट पे आक्रमण कर दिया। हिमाचल प्रदेश में जो आपका ज्वालामुखी मंदिर है उसको ध्वस्त करके जितनी भी संपत्ति थी पूरी लूट के ले गया यहां से, हिमाचल प्रदेश से। अगला आक्रमण करेगा 1014 थानेश्वर। अगला आक्रमण 1014 में थानेश्वर पे किया। जब ये थानेश्वर पे आक्रमण करने आता है तो थानेश्वर के पहले पड़ता है एक राज्य टेरा करके, और टेरा का शासक था राजा राम। उस व्यक्ति ने इसको खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन राजा राम हार गया, उसको रोक नहीं पाया। और जैसे ही टेरा का शासक हारा तो इसने थानेश्वर हरियाणा को लूट के ले गया। 1014 में थानेश्वर गया, 1014 में ही आपका नंदन भी गया। शासक था त्रिलोचन पाल। 1014 में नंदन को भी लूट लिया। आक्रमण कब से स्टार्ट हुआ भाई इसका? सन 1000 से हुआ। सन 1000 सिंध हुआ, सन 1000 पंजाब, 1001 पंजाब, 1005 भटिंडा गया, 1006 मुल्तान गया, 1008 अलवर राजस्थान गया, 1009 बेहिंद गया और 1009 में कांगड़ा मंदिर हिमाचल प्रदेश गया, 1014 थानेश्वर, 1014 में ही नंदन को भी लूट लिया। जैसे ये लूटा तो आगे बढ़ा यहां से और 1018 में पहुंच गया ये आपका मथुरा। बहुत सारे मंदिर है भाई यहां, तो जितने भी मंदिर थे सभी को ध्वस्त करके कत्लेआम का आदेश है यहां और पूरी धन संपत्ति लूट के वापस गजनी। 1018, 1019 अगला आक्रमण हो चुका है कन्नौज पे। प्रतिहार शासक है आपका राज्यपाल। जैसे 1019 में आक्रमण हुआ कहां पे? आपके कन्नौज में। तो आपका जो राजपूत शासक है राज्यपाल, ये घर छोड़ के भाग चुका है, लड़ा नहीं है ये महमूद गजनबी से। लुगई उगई सब वहीं छोड़ दिया, कहता ले जा भैया सब ले जा, तू तो संपत्ति जा रही, लुगई को क्या करेंगे। ठीक है, तो 1019 में कन्नौज भी गया, कत्लेआम का आदेश है, पूरे कन्नौज को धूल में मिला के रख दिया।
शासक तो भाग चुका है, उसका राज्यपाल। इसलिए पूरा के पूरा कन्नौज लूटा और लूट के वापस चले गया। कहां पे? ये गजनी 1019। जब ये वापस पहुंचा तो आपका जो चंदेल शासक था विद्याधर और कच्छप हुआ शासक कीर्तिराज, दोनों को बुरा लग गया। ये भी दोनों राजपूत ही हैं। इनको बुरा लग गया राज्यपाल से। महमूद गजनवी से बुरा नहीं लगा। बुरा किससे लगा? राज्यपाल से, कि तू राजपूत होके नाक कटवा दे रहा है हमारी। भाई तेरे को लड़ना था। भाई महमूद गजनवी जब आया तेरे घर में घुस के तेरे को मारा, तू भाग गया घर छोड़ के, तो भाई तू काय का राजपूत फिर? इसलिए जैसे यहां से महमूद गजनवी गया तो दोनों ने, विद्याधर और कीर्तिराज ने, कन्नौज पे आक्रमण करा और राज्यपाल की गर्दन काट दी कि तूने हमारी नाक कटवा दी, राजपूत हो गए, तू लड़ा नहीं उससे। ये दो ही लड़ेंगे, अब देखना आगे। उसको तो मार दिया, राज्यपाल को मार दिया, और राज्यपाल के लड़के त्रिलोचन पाल को शासक घोषित कर दिया कन्नौज का। जबकि कन्नौज को कौन जीत के गया है? अभी महमूद गजनवी गया है 1019 में। अब इधर तो राज्यपाल मारा गया, और राज्यपाल किसके अधीन हो चुका था? महमूद गजनवी के। वो जीत चुका था उसको। तो ये व्यक्ति 19 में लूट के गया और अगला आक्रमण कर दिया 1021 में काश्मीर पे। काश्मीर में लूटपाट किया, और काश्मीर में इसको पता चलता है कि अपना अधीनस्थ शासक मारा जा चुका है। कौन अधीनस्थ शासक? राज्यपाल। और मारा किसने उसको? विद्याधर और कीर्तिराज ने मिलकर मारा है। अब उसको आया फिर गुस्सा, कश्मीर में तो है ही वो। तो कश्मीर को लूट के वो व्यक्ति वापस गजनी नहीं गया, कश्मीर से सीधा आक्रमण कर दिया विद्याधर पे। और विद्याधर पे आक्रमण किया तो चंदेल यहां पे पहुंचा भी नहीं, और विद्याधर भी घर छोड़ के भाग गया। और गर्दन किसकी काट दिए थे अभी? राज्यपाल की। और जब महमूद गजनवी आया तो खुद भाग चुका है विद्याधर। कितने दिन भागेगा भाई? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक घेरा डाल के बैठा है महमूद गजनवी। आज तो सही तू एक बार। 11 महीने तक घेरा ढाल के बैठा है वो यहां पे विद्याधर के लिए। लेकिन 11 महीने हो चुके हैं, विद्याधर वापस घर नहीं आया, ऐसा भाग के गया है। और 11 महीने बाद महमूद गजनवी ने यहां से घेरा उठाया और वापस चले गया। कहां भाई? अपनी राजधानी गजनी। उसको यहां काम ही क्या है भाई? 11 महीने तक रास्ता देखा, इसका नहीं आया ये, ना तो पकड़ा ना तो मारा गया, वापस चले गया गजनी। और 1025 में सबसे महत्वपूर्ण और 16वां आक्रमण है इसका, चालुक्य शासक भीमदेव, गुजरात। जब गुजरात पे आक्रमण किया तो भीमदेव के पास 1.5 लाख सेना है। 1.5 लाख सेना लेके बैठा है ये व्यक्ति राजपूतों की। जब महमूद गजनवी की सेना आई तो 3 बार गुजरात से असफल होके लौटी है। किसकी सेना? महमूद गजनवी की। और जब 3 बार असफल होके लौटी तो ये सेना जाके बताती है महमूद गजनवी को इसकी सेना के बारे में कि 1.5 लाख सेना है राजपूतों की, हम नहीं जीत सकते। अगर हमारा युद्ध हुआ यहां तो हम बेशक हार जाएंगे। यहां 3 बार सेना वापस लौटी है इसके यहां से, भीमदेव के यहां से। लेकिन 4थी बार सेना को लेके आया गजनी, महमूद गजनवी वापस आया। 4थी बार में आ रहा है महमूद गजनवी। और जब सेना को इसने बिछाया इसके किले के सामने, जब महमूद गजनवी ने उसकी सेना को बिछाया इसके किले के सामने, तो रात के समय में भीमदेव उसका मुख्य द्वार लगवाया। और मुख्य द्वार लगवा के पीछे के द्वार से भीमदेव भाग चुका है, जबकि युद्ध हुआ ही नहीं है भाई। सेना लेके महमूद गजनवी आया है और इनके बीच में युद्ध नहीं होता, और रात में ये गेट लगवा के भाग जाता है भीमदेव। अरे तू लड़ तो सही एक बार, तेरे पास 1.5 लाख सेना है भाई, तू लड़ भी नहीं रहा, बिना लड़े तू कैसे गेट लगवा के भाग गया भाई? एक बार लड़ तो सही। उसकी सेना 3 बार वापस गई है, देख के इसकी सेना को।
जब चौथी बार महमूद गजनबी आया है तो रात में ये गेट लगवा के भाग गया, और जैसे ही सुबह हुई कि पूरे गुजरात में कत्लेआम का आदेश दे चुका है महमूद गजनबी, लूटो। और यहां का प्रसिद्ध मंदिर था आपका सोमनाथ। इस सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया, और ये जो गेट थे इसके, बताया जाता है 1.5 टन के गेट थे सोने के। उन गेटों को तुड़वा के, उसके खंभों को तुड़वा के, पूरी पिंडी को तुड़वा के 3000 ऊंटों में लाद के ले जाएगा ये व्यक्ति। पूरे गुजरात को रोंद दिया इसने, और रोंदने के बाद जितना भी सोना लूटा यहां से 3000 ऊंटों में भर के ये चला है गजनी की ओर। जब ये गजनी की ओर निकला तो रास्ते में जाटोन मिल गए। ये रस्सी बांध के रोक रहे हैं इसको, कहते रुक जाओ भैया। महमूद गजनबी को रोक रहे हैं, ये लंगर डाल रहे हैं उसके रास्ते में। अरे एक बार देखो तो सही, पूरे भारत को रोंद दिया उसने। कुछ संख्या है इनकी, ये रास्ते में लंगर डाल रहे हैं, उसको रोक रहे हैं महमूद गजनबी, कहते रुक जाओ जरा, ये सामान है मेरे पास 3000, अभी इसको छोड़ के आता हूं मैं, फिर मिलते हैं। तो छोटी मोटी रुकावट डाली इन्होंने, 3000 ऊंट में लाद के ले गया, गजनी उतारा इनको, और गजनी छोड़ के वापस आया। अंतिम आक्रमण है भाई ये जाटों के खिलाफ। पूरे जाटों को निर्मम पूर्वक काट दिया उसने यहां, पूरे जाटों को निर्मम पूर्वक काट दिया है। अंतिम आक्रमण है उसका, और वापस लौट के 1030 में इसकी मौत हो जाती है। 30 साल का खेल है ये पूरा उसका। सन 1000 में पहला आक्रमण था, और 26-27 अंतिम आक्रमण हो गया इसका जाटों के खिलाफ, और 1030 में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ये सब धन के लिए है भाई, और कुछ नहीं है। और ये लालची भी है, क्योंकि इसका जो दरबारी कवि था शाहनामा, जो फिरदौसी जिसने लिखा है भाई शाहनामा किताब, वो किताब में लिखता है, इसकी जो किताब है शाहनामा, उसमें लिखा हुआ है कि जिस समय किताब लिखना प्रारंभ किया, इस बंदे ने बोला था भाई कि हर एक लाइन पे 1 सोने की दिनार दी जाएगी। और जब किताब लिखा के कंप्लीट हो गई तो ये कहता है बात तो चांदी की हुई थी। क्या बोलता है महमूद गजनबी, बात किसकी हुई थी? कहता चांदी की बात हुई थी, मैंने तूने गलत सुन लिया, सोने की दिनार। किताब लिखा चुकी है और अब बोल रहा है भाई चांदी की दिनार की बात हुई थी। लालची तो है ये व्यक्ति, ठीक है। तो इसको याद रखो भाई, फिरदौसी उसका दरबारी कवि था। और एक और था इसके साथ ही आया था, वो तो भारत भी आया, अल-बरूनी, जिसने तहकाक हिंद किताब लिखा है, अल-बरूनी। इसके साथ भारत भी आ चुका है वो व्यक्ति। तो 1000 से लेके लगातार इसने 17 आक्रमण किए भारत पे, और ये पूरे 17 आक्रमण क्या हालत करके गया देश की, पूरा लूट गया। और कारण क्या था भाई? आपसी मतभेद। देख लो इधर। और 1030 में इस व्यक्ति की गजनी में मौत हो जाती है, ठीक है भाई। तो आज भाई इतना बहुत है। महमूद गजनबी एक पूरा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, धन्यवाद।